टेक्नोलॉजी के इस दौर में मोबाइल ही नया वॉलेट बन गया है। हमें चाहे सब्जी खरीदना हो, पेट्रोल डलवाना हो या फिर ऑनलाइन ईएमआई भरनी हो, ये सभी काम यूपीआई से मिनटों में हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है कि किसी दोस्त के ऐप से 1 लाख रुपए ट्रांसफर हो जाता है और आपके फोन में 25,000 से ऊपर की पेमेंट करने में विफलता होती है, यानी फेल हो जाता है। असल में ये गूगल पे, फोन पे या पेटीएम ऐप की दिक्कत की वजह से नहीं है, ये सब बैंक तय करता है। चलिए जानते हैं कैसे काम करता है पूरा सिस्टम और आप अपनी लिमिट को कैसे बढ़ा सकते हैं। ज्यादातर यूजर्स को लगता है कि यूपीआई ऐप में जाकर लिमिट बढ़ाई जा सकती है, लेकिन हकीकत ये है कि ऐप सिर्फ बैंक की तय की गई सीमा को फॉलो करता है। हर बैंक अपनी रिस्क पॉलिसी, ग्राहक प्रोफाइल और आरबीआई गाइडलाइन के मुताबिक डेली लिमिट और हर ट्रांजैक्शन की लिमिट तय करता है। इसलिए अगर आपके बैंक की लिमिट 25,000 रुपए है तो कोई भी ऐप, चाहे वो गूगल पे हो या पेटीएम, उससे ज्यादा की राशि ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ किसी दूसरे बैंक का ग्राहक एक बार में 1 लाख रुपए तक भेज सकता है। अक्सर ऐप्स ये नहीं बताते कि लिमिट कम क्यों है, सिर्फ इतना दिखाते हैं कि आप एक दिन में कितना भेज सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी लिमिट कितनी है तो अपने बैंक ऐप में जाकर फंड ट्रांसफर या यूपीआई सेटिंग सेक्शन ओपन करें। वहां आपको ट्रांजैक्शन लिमिट लिखा दिखाई देगा। अगर बैंक ने 1 लाख रुपए की अनुमति दी है तो आपके सभी यूपीआई ऐप की वही लिमिट दिखाएंगे। अगर बैंक ने 25,000 रुपए की कैप लगाई है तो ऐप उसे ओवरराइड नहीं कर पाएंगे। गूगल पे, फोन पे जैसे ऐप्स आपको व्यू यूपीआई लिमिट दिखाते हैं। अगर हाल ही में किसी सिक्योरिटी वजह से आपकी लिमिट घटाई गई है तो ऐप से आप रिफ्रेश लिमिट कर सकते हैं। सिक्योरिटी कारणों की बात करें तो जैसे गलत पिन डालना या मोबाइल नंबर नया ऐड करना भी हो सकता है। लिमिट रिफ्रेश करते समय सिस्टम आपको दोबारा यूपीआई पिन डालने को कहेगा। ये एक तरह का सिक्योरिटी चाहे चेक हो सकता है, आपकी पहचान कंफर्म इससे होती है। इसी तरह पेटीएम में बैंक अकाउंट डिटेल पेज पर भी ये जानकारी दिखती है। वहां बताया जाता है कि आपकी लिमिट क्यों घटी है और आप कब इसे बढ़ा सकते हैं।